गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज अपने जो न्यूरॉन्स की बात चल रही थी, नर्वस सिस्टम की जो बात चल रही थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। लास्ट वीडियो के लास्ट पॉइंट में आप लोगों ने डिस्कशन किया था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेंड्रोन एंड एक्सोन, जिसमें आप लोगों ने फर्स्ट टाइप डिस्कशन किया था यूनिपोलर, आपने एपोलर भी डिस्कशन किया था, स्यूडो यूनिपोलर भी डिस्कशन किया था, बाइपोलर भी किया था और लास्ट में मल्टीपोलर जो न्यूरॉन्स थे उनका एग्जांपल भी आप लोगों ने डिस्कशन किए थे। उसके बाद जो सेकंड टाइप है इसका मींस टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन जो है, उसके बेस पे आप लोग जनरली न्यूरॉन्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप का जो न्यूरॉन ले रहे हैं बेटा, वो ले रहे हैं आप लोग सेंसरी या फिर इसी को बोलते हैं एफेरेंट न्यूरॉन। बेटा ये एफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन जो है, ये जनरली क्या करता है, आप लोगों के जो ऑर्गन होता है या इफेक्टिव ऑर्गन होता है या सेंसरी ऑर्गन जो है, उस सेंसरी ऑर्गन से मैसेज को ट्रांसफर करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। मीन्स या तो ब्रेन के पास ट्रांसफर करेगा या फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज को फॉरवर्ड करेगा। तो इसलिए आप लोग उनको बोलते हैं सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स। सेकंड टाइप ऑफ न्यूरॉन जो है बेटा, उनको आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं उसमें इंटरन्यूरॉन्स और आप लोग इनको बोल सकते हैं इंटर कनेक्टिंग न्यूरॉन्स, या फिर इनको आप न्यूसियल न्यूरॉन भी बोल सकते हैं। न्यूसियल न्यूरॉन ये इसका नेम है बेटा। जनरली ये ऐसा न्यूरॉन होगा जो सेंसरी एंड लास्ट जो टाइप आता है आपका मोटर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स जो है, इफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स जो है, मोटर और इफरेंट न्यूरॉन जो होते हैं, जनरली ये मोटर और इफरेंट क्या करता है बेटा, सीएनएस के पास में जब सेंसरी ऑर्गन से मैसेज फॉरवर्ड होकर आता है सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, तो उस मैसेज के अगेंस्ट आपका सीएनएस जो है वो कोई ना कोई पर्टिकुलर डिसीजन क्रिएट करता है और उस डिसीजन वाले मैसेज को वापस इफेक्टिव ऑर्गन तक लेके जाने का काम, मींस उस ऑर्गन को वहां से रिमूव करना है, उसको पर्टिकुलर फंक्शन करवाना है, तो उस ऑर्गन की जो मसल्स होती है उन तक मैसेज को लेके जाने वाला काम करते हैं मोटर न्यूरॉन्स। तो इसका मतलब ये सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाने का काम करने वाले हैं। अब ये जो सेकेंड टाइप अपने डिस्कशन किया इंटरन्यूरॉन्स वाला, ये जनरली क्या करता है बेटा, इन दोनों के बीच का फंक्शन कर रहा है। मींस सपोज दैट ये सेंसरी आ रहे थे, बाद में मोटर स्टार्ट हो गए, तो इनके बीच का इंटरमीडिएट का काम करने वाले कौन से होते हैं बेटा, आपके इंटरन्यूरॉन्स या इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन्स होते हैं, विच कनेक्ट द सेंसरी न्यूरॉन्स टू मोटर न्यूरॉन्स। उसके बाद बेटा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बाद आप लोग डिस्कशन करेंगे एक जो टर्मिनल एंड्स थे, आप लोगों ने इस टाइप से डिस्कशन किया था, एक्सोन से जो टीलोडेंड्रियंस निकल रहे थे, और इन टीलोडेंड्रियंस में आप लोगों ने कहा था कि दिस इज द साइनेप्टिक नॉब और वी कैन से द टर्मिनल पार्ट या एंड बल्ब ऑफ टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सोन। तो इस साइनेप्टिक बल्ब में कुछ केमिकल्स होते हैं और वी कैन से कि जो कुछ मैसेंजर्स होते हैं जो क्या करते हैं, मैसेज को नेक्स्ट न्यूरॉन तक ट्रांसफर करने का काम करते हैं, जिनको आप लोग कोलेक्टिवली नेम दे रहे हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। क्या नेम दे रहे हैं बेटा, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। या इन्हीं को आप लोग नेम दे सकते हैं न्यूरो हॉर्मोन्स। न्यूरो हॉर्मोन्स या न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स भी जनरली बेटा 2 टाइप्स के होते हैं। जनरली क्या होता है कि जैसे आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि सपोज दैट इस एक्सोन से जो मैसेज आ रहा था वो मैसेज इस
एंड पार्ट तक आ गया। इस एंड पार्ट से जो मैसेज है वो नेक्स्ट जो नर्व सेल है उस नर्व सेल के डेंड्राइट्स तक पहुंचेगा। तो इस एरिया से मैसेज का यहाँ तक ट्रांसफर जो होने वाला है उसमें मैसेज को ट्रांसफर करने वाला हो, जो ट्रांसफर करेगा, तो ये जो न्यूरॉन है नेक्स्ट न्यूरॉन जो है वो भी क्या हो जाएगा बेटा, स्टिमुलेट हो जाएगा या फिर एक्साइटेड हो जाएगा। मीन सपोज दैट आप लोगों ने इस फर्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट्स पे कहीं ना कहीं आप लोगों ने टच किया, पेन टच की, तो ऐसा थोड़ी है कि आप लोगों ने इस न्यूरॉन को टच किया, आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको टच किया और इसकी टचिंग की वजह से मैसेज इसके पास, फिर नेक्स्ट के पास, फिर नेक्स्ट के पास और फिर आपके सीएनएस तक मैसेज जो है वो पास आउट होने वाला है। तो ये कह रहा है कि वन नर्व सेल टू नेक्स्ट नर्व सेल मैसेज का ट्रांसफर होता है, जिसके थ्रू जो नेक्स्ट नर्व सेल है वो भी क्या हो जाती है बेटा, स्टिमुलेट और वीकेंड से एक्साइट हो जाती है। तो ये जो न्यूरो हार्मोन्स होते हैं विच ट्रांसफर मैसेज फ्रॉम वन नर्व सेल टू नेक्स्ट, उनको आप बोलते हैं स्टिमुलेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स। स्टिमुलेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या बोलते हैं बेटा इनको, स्टिमुलेटरी। और ये जो स्टिमुलेटरी है वो नेम से क्लियर है, दे स्टिमुलेट्स द इम्पल्स एट साइनेप्स, और वी कैन से दे स्टिमुलेट द इम्पल्स, दे स्टिमुलेट द नेक्स्ट न्यूरॉन। नेक्स्ट न्यूरॉन को स्टिमुलेट करने का काम करेंगे बेटा। और इनमें कौन कौन से केमिकल्स, कौन कौन से न्यूरो हार्मोन्स आते हैं उनमें डिस्कशन करें तो एक मोस्ट कॉमन आप लोग बात करते हैं ACH की, मींस एसिटल कोलिन की। एसिटल कोलिन जो है वो सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल के तौर पे अपने डिस्कशन करते हैं। दूसरा जो न्यूरो ट्रांसमीटर स्टिमुलेटरी टाइप ऑफ है उसमें आप लोगों के नोर एपिनेफ्रिन और नोर एड्रेनालिन जो हार्मोन्स है, सेकंड मैं यहां लिख देता हूं, फर्स्ट तो ये हो गया एग्जांपल, सेकंड नोर एपिनेफ्रिन और नोर एड्रेनालिन, इसी का नेम है बेटा। ये जो हार्मोन्स है, बोथ टाइप ऑफ हार्मोन जो है ये भी क्या करेंगे बेटा, स्टिमुलेटरी टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स का वर्क करते हैं। उसके अलावा बेटा आप सेकेंड टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो वो आते हैं आप लोगों के इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। बेटा ये जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं नेम से ही क्लियर है कि ये क्या करेंगे कि वन नर्व सेल टू नेक्स्ट नर्व सेल के पास जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा था उस मैसेज को ट्रांसफर होने से बचाने का काम करेंगे, उससे रोकने का काम करेंगे, उस मैसेज ट्रांसफर को इनहिबिट करने का काम करेंगे। तो दे इनहिबिट द potential to next neuron at synapse मीन्स ये जो जॉइंट है इसी जॉइंट को आप लोग बोलेंगे सिनेप्स, और इस सिनेप्स के ऊपर क्या करते हैं, मैसेज को जो नेक्स्ट न्यूरॉन पे ट्रांसफर होना था उसको इनहिबिट करने का काम करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। और इस इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का बेटा एक बार एग्जांपल भी एग्जाम में पूछा गया है जिसमें आता है गाबा प्रोटीन, GABA, गाबा प्रोटीन। मीन्स ये होती है बेटा गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड होता है, ब्यूटायरिक एसिड। ये जो गाबा प्रोटीन है बेटा ये जनरली न्यूरो इनहिबिटर्स का काम कर रही है। आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को रोटेट कर देता हूं। ये गाबा है, इसके अलावा सीरोटोनिन जो है वो आपका एज ए न्यूरो इनहिबिटर हो सकता है। इसके अलावा आप बात करें डोपामाइन की, डोपामाइन जो है वो आपका न्यूरो इनहिबिटर हो सकता है। और इसके अलावा ग्लाइसिन जो है
बेटा आप लोगों को याद आ रहा हो, ग्लाइसिन है, गाबा जो है, ये सब देखा जाए तो अमाइनो एसिड है। ग्लाइसिन तो अमाइनो एसिड है ही, गाबा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, ये ब्यूटारिक एसिड था जिसके साथ अमाइनो एसिड की रिएक्शन होने की वजह से डेरिवेटिव अमाइनो एसिड बना। ये भी क्या करता है, एज ए इनिबिटरी वर्क करता है। तो ये 4 टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स और वी कैन से न्यूरो हार्मोन्स विच इनिबिट द मैसेज एट सिनेप्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन, सो दे आर नोन एज न्यूरो इनिबिटरी सब्सटेंस। तो एक बार बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले। बेटा इसके अलावा आपके एक छोटा सा टॉपिक भी दे रखा है जिसका नेम है न्यूरोग्लियल सेल और वी कैन से ग्लियल सेल्स। होता क्या है कि जो आपकी नर्व सेल होती है बेटा, उन नर्व सेल जो है उनके सराउंडिंग में आप लोगों को कुछ पैकिंग टाइप ऑफ सेल्स मिलती है, यानी पैकेजिंग का काम करने वाली सेल्स मिलती है बेटा। और इन्हीं पैकेजिंग टाइप ऑफ सेल्स को जनरली आप लोग क्या नेम दे रहे हैं, उनको बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स और वी कैन से ग्लियल सेल्स। तो आप लोग इनके लिए डेफिनेशन लिख सकते हैं, these are supporting cells which form a packing substance around the neurons, around the neurons। न्यूरॉन्स की बाहर की तरफ ये पैकिंग का काम करने वाली है बेटा। सीधा सा मीनिंग यही हुआ कि ये न्यूरॉन्स है और न्यूरॉन के आउटसाइड में पैकिंग का वर्क करने वाली जो सेल्स है उन्हीं को आप जनरली क्या नेम दे रहे हैं, इन आउटसाइड वाली सेल्स को ही आप न्यूरोग्लियल सेल्स और वी कैन से ग्लियल सेल्स नेम दे रहे हैं। ये कह रहा है ये ग्लियल सेल जो है वो आपकी बॉडी में 3 टाइप्स ऑफ ग्लियल सेल्स जो है वो मिल रही है, जिसमें से फर्स्ट टाइप है एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स बेटा नेम से ही क्लियर है, एस्ट्रो मीन्स ये इस टाइप की स्टार शेप्ड ऑफ सेल्स अपने को जनरली मिलेगी। एस्ट्रोसाइट्स जो सेल्स है उस फॉर्म में मिलेगी, यानी इन एस्ट्रोसाइट की ये कह रहा है मॉर्फोलॉजिकल देखा जाए तो ये लार्जेस्ट यानी लार्ज सेल्स होती है, लार्ज सेल्स अराउंड न्यूरॉन्स। और दूसरा इनके अंदर आप लोगों को, क्योंकि एस्ट्रोसाइट से मतलब ये छोटी छोटी आप लोगों को क्या मिलेगी, आउटग्रोथ मिलेगी, आउटग्रोथ और वी कैन से दीज आर प्रोसेस यानी कुछ आउटग्रोथ मिलेगी। और ये जो आउटग्रोथ वाली स्ट्रक्चर है यही जनरली क्या करती है, डिफरेंट ऑर्गन्स में, मींस आप लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि ब्रेन वाले रीजन जो है उस ब्रेन वाले रीजन में और ब्लड के बीच में एज ए बैरियर वर्क करने का काम करने वाली है। तो इनका मेन फंक्शन जो है बेटा है वो है इट फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड बैरियर ब्रेन बैरियर का वर्क करने वाली है कौन सी सेल्स बेटा, एस्ट्रोसाइट सेल्स। और ये एस्ट्रोसाइट क्या करती है बेटा, जनरली ये आपके जैसे सपोज दैट ये ब्लड वेसल्स आ रही है, ठीक है, और इस ब्लड वेसल्स की बाहर की तरफ मींस जो कैपिलरी आ रही है उस कैपिलरी की इनसाइड तो ये होगी और आउटसाइड में ये सेल जो है वो इस टाइप से एज ए बैरियर वर्क कर रही है। क्यों कर रही है, क्यों मान लेते हैं कि ये आपका ब्रेन वाला रीजन था, ये सपोज दैट ब्रेन था, तो इस ब्रेन वाले रीजन के बाहर की तरफ ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स थी, इन न्यूरोग्लियल सेल्स ने इस टाइप से बैरियर की फॉर्म कर ली और ये ब्लड वेसल्स के कनेक्शन में भी है, मींस ब्लड को ब्रेन को यदि ब्लड सप्लाई करना है तो वो इन्हीं के थ्रू जाएगा। इसलिए आप बोलते हैं कि ये किसका काम कर रही है बेटा, ये ब्लड ब्रेन बैरियर का वर्क कर रही है, मींस ब्लड को डायरेक्टली ब्रेन में एंट्री से ब्लॉक करने का काम कर रही है। दे बैरियर्स प्रिवेंट द एंट्री ऑफ न्यूरोटॉक्सिन्स, यानी ब्लड के अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको भी, वैसे अपने को पता है कि ये जो प्रोसेस है या आउटग्रोथ जो इसकी है वो एज ए फिल्टर, एज ए छलनी वर्क करती है, वो इस वजह से जो ब्लड होता है बेटा वो फिल्टर होकर ही ब्रेन तक पहुंचेगा। इसलिए आप बोलते हैं ये जो एस्ट्रोसाइट्स है ये लार्ज सेल्स होती है और इनका मेन फंक्शन है ब्लड ब्रेन बैरियर की फॉर्मेशन करना। उसके बाद बेटा सेकंड टाइप ऑफ एस्ट्रोसाइट्स जो सेकंड टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल जो है
उन न्यूरोग्लियल सेल्स को आप बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है बेटा इन एस्ट्रोसाइट के कंपैरिजन में स्मॉल साइज की होती है। दूसरा पॉइंट, इनके अंदर जिस टाइप से खूब सारे प्रोसेस थे, इनमें सम प्रोसेस होते हैं या वी कैन से फ्यू प्रोसेस मिलने वाले, कुछ ही प्रोसेस मिलेंगे। और इनका जो मेन फंक्शन है, ये जनरली क्या करती है, फॉर्मेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ माइलिन शीथ करती है बेटा। यानी इसका मेन फंक्शन हुआ, आप लोगों ने पहले भी इन सेल्स को डिस्कशन किया था, आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं मेरे को। माइलिन जो शीथ था, उस माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करने का काम किनका था, फॉर्मेशन का काम जो है वो आप बोलोगे कि सर माइलिन शीथ की फॉर्मेशन का काम तो था स्वान सेल्स का, बट जो स्वान सेल थी बेटा वो पीएनएस के अंदर ही माइलिन शीथ की फॉर्मेशन कर रही थी। यदि आप लोगों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सीएनएस के अंदर माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करवानी है तो उसके लिए कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होगी बेटा, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। और थर्ड टाइप की जो आपके न्यूरोग्लियल सेल्स होती है बेटा, उन थर्ड टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स को बोलते हैं माइक्रोग्लियोसाइट्स। माइक्रोग्लियोसाइट्स ये स्मॉलेस्ट टाइप की है, मतलब इनसे भी स्मॉलर, ये स्मॉल है तो उससे भी स्मॉलेस्ट है, ये छोटी है, स्मॉलेस्ट टाइप की है। और इनके अंदर आप लोगों को इस टाइप से आउटग्रोथ नहीं मिलेगी, इनकी ब्रांच मिलेगी, ब्रांचिंग होती है बेटा, इनमें ब्रांचिंग मिलती है, यानी ये खुद डिवाइडेड होती है। और इसके अलावा इनका मेन फंक्शन जो है वो होता है आपकी सीएनएस जो है एंड फेगोसाइटिक नेचर की होती है। यानी जनरली ये क्या करेगी, यदि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसी टाइप की कोई सेल डेब्रीज यानी सेल डेड जो है उनका फेगोसाइटोसिस करने का काम जो है वो किनका रहेगा बेटा, माइक्रोग्लियोसाइट्स का रहेगा। तो इनका मेन फंक्शन यहाँ लिख लेते हैं अपने, स्कैवेंजर सेल्स ऑफ सीएनएस, स्कैवेंजर ऑफ सीएनएस। बेटा स्कैवेंजर का मतलब होता है सफाई करने वाला, मतलब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसी टाइप की कोई सेलुलर डेब्रीज है, मीन सेल डेड सेल्स है, तो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करेगा, आप लोगों को ये माइक्रोग्लियोसाइट्स जो है वो करेगी। और आप यूँ बोल सकते हैं कि दीज आर फेगोसाइटिक इन नेचर, मतलब इनकी नेचर कैसी होती है, फेगोसाइटिक होती है, ताकि ये ब्रेन वाले या आपके स्पाइनल कोर्ड रीजन के अंदर किसी टाइप का कोई डेब्रीज है तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम आराम से कर ले। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा, न्यूरोग्लियल सेल्स और गैंग्लियन जो है, न्यूरोग्लियल जो है उनका। बेटा इस वीडियो को अपने यहीं स्टॉप कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है वो तुरंत ही आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू।